सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं, क्योंकि जो परमेश्वर का वचन है वह सामर्थी है। उस वचन के द्वारा हमें चंगाई, छुटकारा और उद्धार मिलता है। इसलिए मेरे प्रियो, आइए सब लोग ध्यानपूर्वक उस वचन को हम देखते हैं, सुनते हैं और उससे बातचीत करते हैं। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 14 वचन 34 से। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 14 वचन 34 से। आइए देखते हैं। नमक तो अच्छा है, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। वह न तो भूमि के और न खाद के लिए काम में आता है। उसे तो लोग बाहर फेंक देते हैं। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जिसमें यीशु मसीह अपने चेलों से बात करते हुए कहते हैं, नमक तो अच्छा है, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा कि यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। उन्होंने कहा नमक तो अच्छा है, क्योंकि जो नमक है वह अच्छा है। जब वह नमक बिगड़ जाता है तो वह किसी काम के लायक नहीं होता है। तो उस नमक का स्वाद कोई और नहीं दे सकता, क्योंकि नमक का स्वाद सिर्फ नमक ही दे सकता है। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा नमक तो अच्छा है, क्योंकि नमक क्या करता है, भोजन के स्वाद को बढ़ा देता है। यदि कितना भी सुंदर पकवान बनाया जाए, अगर उसमें नमक न डाला जाए तो वह बेस्वाद होता है, और नमक डालने के बाद वह भोजन स्वादिष्ट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि वही नमक अगर खराब हो जाए, उसमें कचड़े पड़ जाए, धूल मिट्टी पड़ जाए, तो वह नमक भोजन में डालने के लायक नहीं होता। क्योंकि जो बिगड़ा हुआ नमक होता है, अगर भोजन में डाला जाए तो वह पूरे भोजन को रद्द कर देगा। वह सिर्फ फेंकने के योग्य होता है। उसी बात के लिए यीशु मसीह ने कहा नमक तो अच्छा है, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। अगर नमक खराब हो जाता है तो हम किस वस्तु से फिर नमक का स्वाद ले सकते हैं। कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो नमक का स्वाद दे दे। कहता है कि वह तो ना ही भूमि के काम में आता है और ना ही खाद के काम में आता है। वह नमक जो बिगड़ जाता है, ना ही भूमि के काम आता है, ना ही खाद के काम आता है। लोग क्या करते हैं, उसे बटोर कर बाहर फेंक देते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह ने नमक का वर्णन, जो नमक का दृष्टांत इसलिए दिया क्योंकि ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी इस पृथ्वी का नमक है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो, क्योंकि ये संसार पकवान के समान है और मनुष्य इसमें नमक के समान है। क्योंकि ये संसार बनाने के बाद यदि परमेश्वर मनुष्य को न बनाया होता तो ये संसार अधूरा होता, ये सृष्टि अधूरी होती। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और कहा ये अच्छा है। इसीलिए यहां परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस मनुष्य को परमेश्वर ने अपनी समानता में निष्पाप निष्कलंक बनाया था, अगर उस मनुष्य की जो समानता है, जो परमेश्वर की समानता अगर बिगड़ जाए, उसका स्वभाव गंदा हो जाए, जो बिल्कुल पवित्र बनाया था, अगर वही मनुष्य अपवित्र हो जाए, बुरा हो जाए और उसके चाल चलन, उसके स्वभाव में गड़बड़ी आ जाए, तो वचन कहती है कि फिर कहां से उसके अंदर मनुष्यता हो सकती है, क्योंकि वह पापी हो गया। तब परमेश्वर की समानता उसमें कहां रही। ऐसे मनुष्य के लिए बाइबल कहती है ना ही इस पृथ्वी पे रहने के लायक होता है और ना ही वह स्वर्ग में रहने के लायक होता है।
क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वह व्यक्ति न ही पृथ्वी पर न ही स्वर्ग में रहने के लायक होता है, वह व्यक्ति तो उठाकर सीधे नरक में डालने के लायक होता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम पृथ्वी के नमक हैं, आप पृथ्वी के नमक हो। इसलिए अपने अंदर के स्वाद को हमेशा बनाए रखिए, अपने अंदर की गंदगी को दूर करिए, ताकि आप भोजन में इस्तेमाल करने के लायक ठहरो, आप इस संसार में रहने के लायक ठहरो, आप स्वर्ग में जाने के लायक ठहरो। जब आपके अंदर का स्वाद मर जाएगा तो फिर आपकी जगह कौन ले सकता है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। अगर मनुष्य पापी हो जाए तो फिर से कौन परमेश्वर की समानता दे सकता है। केवल मनुष्य है जिसको परमेश्वर ने अपनी समानता में बनाया है, और मनुष्य ही उस परमेश्वर की समानता को दे सकता है। इसलिए मेरे प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह आज के 2000 साल पहले आकर हमारे अंदर के गंदगी को धोकर हमें फिर से निर्मल किया है। हमें एक नाम दिया गया जिस नाम के द्वारा हम गंदगी से मुक्त हो सकते हैं, हम फिल्टर हो सकते हैं। वह नाम कोई और नहीं, वो यीशु का नाम है, जिस नाम के द्वारा हम गंदगी से मुक्त हो जाते हैं, पाप से मुक्त होकर फिर से परमेश्वर की समानता में हो जाते हैं। इसलिए आप भी परमेश्वर के सामने घुटने टेकिए, पापों का पश्चाताप करिए, फिर से परमेश्वर की समानता अपने अंदर रखिए। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास में भर जाएं। मैं आप सभी के लिए आज सुबह की प्रार्थना करता हूँ। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत की आशीष देगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता है यीशु मसीह। तेरे नाम में प्रार्थना करता पिता, अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ाकर हे परमेश्वर सबके शरीर को स्पर्श कर, ताकि इनके शरीर में जितने भी दुख तकलीफ बीमारियां बिल्कुल बाहर निकले, दुष्ट आत्मा के हरकत से छुटकारा मिले, शैतानी आत्मा नष्ट होने पाए। मेरे महान परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ आज पूरे दिन हे परमेश्वर इन्हें आशीषों में भर कर रख, ताकि हे परमेश्वर जिनके अंदर निराशाएं परमेश्वर उनकी निराशा दूर होने पाए। प्रभु इनके जीवन में अद्भुत अनोखा चमत्कार होने दे। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि इनके जीवन में हे परमेश्वर जितने रुके हुए अधूरे काम पूरे हो जाए। प्रभु इनके द्वारा कोई पाप कोई गुनाह न होने पाए। हर पाप हर गुनाह से इन्हें बचा कर रख, हर एक गुनाहों से इन्हें सुरक्षित रख। मेरे प्रभु हम विनती करते हैं कि परमेश्वर इनके जीवन में कोई दुख है, तकलीफ है, बीमारियां है, परेशानियां, वह सब खत्म होने पाए। हाँ मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे परमेश्वर जितने बीमार व्यक्ति प्रभु हर एक को छू ले, ताकि उनकी बीमारियां चली जाए। हे परमेश्वर के शरीर पे तंत्र मंत्र जादू टोना कोई भी कारीगरी के बंधन सारे बंधन टूट जाए। कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पुजमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप नष्ट होने पाए। हे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो बीमारी से उलझा हुआ है प्रभु उनके शरीर की बीमारियां दूर होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर जिसके सर में दर्द हो सर का दर्द निकल जाए, आंखों की बीमारी, कान की बीमारी, नाक और मुंह की बीमारी निकल जाए, गले की बीमारियां हो तो नष्ट होने पाए, सीने की बीमारी, पेट की बीमारी, कमर का दर्द नष्ट होने पाए। प्रभु यीशु के नाम से रीढ़ की हड्डियों का दर्द, घुटने का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठियाबाद, साटिका की बीमारी निकल जाए। ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, दमा, HIV, TB, कैंसर जो भी हो सब नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे था हूँ। जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगा हो जाए, जिसके शरीर में प्लेटलेट्स की घटी है प्रभु यीशु के नाम से भरपाई हो जाए। हे परमेश्वर के शरीर के अंदर सूजन है तो नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से गैस की बीमारी, अपेंडिस, हार्निया की बीमारी निकल जाए, फाइलेरिया, थायराइड की बीमारी, जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बवासीर की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से पथली हो तो पथली नष्ट होने पाए, जुकाम खांसी बुखार निकल जाए, टाइफाइड मलेरिया उल्टी दस्त की बीमारी निकल जाए, पेचिस पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार के चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलियां नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो, पीलिया स्नोफीलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे आता हूं, लहू पानी की बीमारी निकल, जिसके पास संतान न हो परम पिता परमेश्वर उन्हें संतान की आशीष दे। जो दुष्ट आत्मा से जकड़ा है प्रभु यीशु के नाम से आदेश करता हूं वह दुष्ट आत्मा निकल जाए, गंदी आत्मा शरीर छोड़े निकल जाए।
हे प्रभु मैं प्रार्थना करता जो पढ़ाई लिखाई करता है, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के लक्ष्य को पूरा करे, जीवन में सदैव तेरे मार्ग पर चले। जो सेवा का काम करता प्रभु सेवकाई में आगे बढ़े, उन्हें पवित्र आत्मा से भर ताकि वह आत्मा की अगुवाई में होकर चलने पाए। ओ प्रभु मैं प्रार्थना करता जितने लोग प्रभु प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, इनके जीवन में चाहे जो परेशानियां दूर हो जाए, इनके घर की परेशानियां दूर हो जाए, परिवार की परेशानियां दूर हो जाए, रोजी रोजगार से संबंधित परेशानियां दूर हो जाए, इनके जीवन की आर्थिक तंगियां दूर होने पाए। ओ प्रभु मैं प्रार्थना करता जिसके पास रोजगार नहीं रोजगार मिले, नौकरी नहीं नौकरी मिले, जो गरीबी के श्राप पे छुटकारा दे प्रभु, हर एक के जीवन के सारे बंधन टूट जाए। ओ प्रभु मैं प्रार्थना करता पिता तेरा साथ सबके साथ हो, तेरा हाथ सबके सर पे बना रहने पाए, अनुग्रह शांति से भर दे मेरे प्रभु, यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।